Hello students, on the last turn we had learned about the construction of AC generator. Today we are going to learn about the working of AC generator. Basically how an AC generator works. तो लास्ट टर्न पे हमने क्या सीखा था? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI वी कैन से. EMI शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ऐसे शॉर्ट में लिख रहे थे. ऑलराइट, तो क्या सीखा था कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ योर AC जनरेटर? इट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और क्या सीखा था? Faraday has basically given the laws of electromagnetic induction. तो Faraday ने बेसिकली दो लॉज दिए थे. सेकेंड लॉ जो था वो क्या बात करता था? अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF या फ्लक्स या इंड्यूस्ड करंट, वॉट एवर वी कैन से, उसके मैग्नीट्यूड की बात करता था. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो चीजों की बहुत जरूरत है. एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड. फैराडे के सेकेंड लॉ में हमने मैग्नीट्यूड की बात करी थी. ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्या था सेकेंड लॉ. द सेकेंड लॉ वाज बेसिकली रिगार्डिंग द इंड्यूस्ड EMF. और क्या था इंड्यूस्ड EMF में? इंड्यूस्ड EMF वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या मतलब था उसका? Change in magnetic flux divided by change in time. This was your second law given by Faraday. Faraday gave this for the magnitude of induced EMF change in magnetic flux. फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से. फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से. चेंज है, दैट मीन्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. तो बेसिकली इट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF. ऑलराइट, दूसरी बात करते हैं इसके डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन वाज बेसिकली गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वो क्या था हमारा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं किसके लिए? फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो जो हमारा राइट हैंड रूल था वो बेसिकली क्या होता है? एक हमें थंब चाहिए होता है, एक हमें चाहिए होती है मिडिल फिंगर, और एक हमको चाहिए होती है ये आपका थंब, फोर फिंगर, एंड दिस इज योर मिडिल फिंगर. पहली कंडीशन क्या होती है? दीज शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. उसके बाद हमने जब लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था तो एक आपको फॉर्मूला बताया था FBI. सिंपली फॉर्मूला यही इस पे भी अप्लाई हो रहा है. थंब विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. दैट मीन्स कंडक्टर जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उसमें कौन इंडिकेट करेगा? थंब. देन योर फोर फिंगर gives the direction of B. B is what? Magnetic field. तो अगर आपका थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में की डायरेक्शन में, देन योर मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन देगा? आपके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा. तो ये दो चीजें बेसिकली हमें पता होनी चाहिए. पहली बात कौन सी? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF. और इंड्यूस्ड EMF से इंड्यूस करंट होती है, तो बेसिकली इंड्यूस करंट भी बोल सकते हैं. और दूसरा क्या है? फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वी आर यूजिंग आवर रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो अब का बात करते हैं अपने वर्किंग पे. किसकी वर्किंग? हमारी AC जनरेटर की वर्किंग बना लेते हैं फटाफट. तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है? AC जनरेटर के लिए बेसिकली हमको चाहिए दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स. हॉर्शू मैग्नेट्स ले सकते हैं हम, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. और इनके बीच में क्या चाहिए? इनके बीच में हमें एक चाहिए आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल रख देते हैं फटाफट. ठीक है, तो ये हमारी कॉइल है
और ये दोनों हमारे क्या है, मैग्नेट्स हैं। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। द कॉइल इज योर ए बी सी डी, दीज आर योर मैग्नेट्स। और ये एरोस क्या है जो रेड कलर के एरो बना रहे हो, दीज आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट अस सपोज 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कहाँ से, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अच्छा देख लेते हैं हमारा ये रखा कैसे है, रखा कैसे है, क्योंकि अभी हमको रोटेट करवाना है अपना आर्मेचर कॉइल। क्या रोटेट करवाना है, आर्मेचर कॉइल हम 90 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे। 90 डिग्री से क्या मतलब है मेरा, ये लेट अस सपोज आपकी आर्मेचर कॉइल है, ऐसे रखी हुई है, ये हमारी क्या है, आर्मेचर कॉइल ऐसे रखी हुई है, हमने इसको ऐसे रोटेट करवाया 90, फिर इसको ऐसे रोटेट करवाया अगेन 90, फिर इसको ऐसे रोटेट करवाया 90, और अगेन इसको ऐसे रोटेट करवाया फिर से 90। तो 90 के टर्म्स में टोटल एक कंप्लीट कितने का होता है, 360 का होता है। तो 90 करके रोटेट करवाएंगे, 4 पार्ट्स में एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे। पहले 90 किया, फिर 90 कितना हुआ 180, अगेन 90 270, फिर अगेन 90 360। पहले हमारा आर्मेचर कॉइल ऐसा है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, बैक टू द सेम पोजीशन। ऑलराइट, तो बेसिकली हमने आर्मेचर कॉइल ये रख रखा है। आर्मेचर कॉइल क्या है हमारा, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे भी देखिए हमने ए बी सी डी मार्क करके रखा है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। हमारा आर्मेचर कॉइल ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ऐसे। इस कंडीशन में ए जो है वो मेरी तरफ है, बी आपकी तरफ है, सी ये है और डी भी अगेन मेरी तरफ है। ए ऊपर की तरफ है, ए जो है वो ऊपर की तरफ है और मेरी तरफ है, बी आपकी तरफ है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ऐसे रख रखा है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा बनाया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमारा आर्मेचर कॉइल कैसे रोटेट कर रहा है, पहला उसने 90 लिया, 90 लिया तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे। 90 लिया तो कैसे रोटेट होगा, बिल्कुल ऐसे। इस कंडीशन में फिर क्या, ए मेरी तरफ है, बी आपकी तरफ है अगेन, तो इसको बना देते हैं, पहला 90, ठीक है, ये पहला 90 हो चुका है। उसके बाद अब क्या होगा, ऐसा था 90, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर से एक 90 बनाते हैं हम, फिर से एक 90 कैसे होगा, ऐसा। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया था कि हमारे पास जो आर्मेचर कॉइल थी वो कुछ इस पोजीशन में थी। ये ए बी सी डी हमने इसमें मार्क कर रखा है, ए बी ऊपर की साइड है, सी डी नीचे की तरफ है, ए जो है वो मेरी तरफ है, बी आपकी तरफ है, देख सकते हैं आप। तो पहले हमारी आर्मेचर कॉइल कुछ ऐसे रखी हुई थी, फिर उसको रोटेट किया, तो अभी भी ए बी इधर ही है और सी डी इधर ही है, बट रोटेशन कुछ ऐसा हो गया, हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा। हमने एक बार और 90 घुमाया, 90 घुमाते ही ध्यान दीजिए अभी ए बी ऊपर था और सी डी नीचे, और जैसे ही इसको 90 देन 1 मोर 90 टोटल 180 डिग्री जैसे हुआ तो सी डी ऊपर आ गया और ए बी नीचे चला गया। सी डी ऊपर साइड है और ए बी नीचे की तरफ से बना लेते हैं इसको। तो ये टोटल 90 180 के बाद का हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। ऑलराइट, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहले हमारी टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही थी, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो फ्लक्स कितना था यहाँ पे, वी कैन से 6। उसके बाद जब हमारा ये कुछ ऐसा रखा हुआ था तो कितनी मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस पास हो रही थी, 6। जब हमारा हमने इसको 90 रोटेट करवा दिया, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, एक भी नहीं। कुछ इसके ऊपर से जा रही हैं, कुछ इसके
नीचे से जा रही, कुछ इसको टच करते हुए भी जाएंगी, लेकिन इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 0। अगेन इसको क्या किया, ऐसे रोटेट करवाया, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, जितनी पहले जा रही थी, तो अब की बार कितनी, फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगेन इट विल बी 6। देख लेते हैं यहाँ पे हमने कितना रोटेशन लिया था, 90 डिग्री रोटेट करवाया था। यहाँ हमने कितना रोटेशन लिया था, अगेन 90, दैट मीन्स थीटा 180 डिग्री है। यहाँ पे फ्लक्स 6 था, यहाँ पे फ्लक्स 0 है, तो चेंज इन फ्लक्स इस पोजीशन में कितना आया, 6 माइनस 0 6 आया। फिर यहाँ के लिए देखते हैं, यहाँ पे फ्लक्स 6 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी फ्लक्स 6 है, तो जो हमारा चेंज इन फ्लक्स है 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी 6 माइनस 6 0। ध्यान से देखिए, चेंज इन फ्लक्स कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, पहले से दूसरे पर आए तो चेंज इन फ्लक्स 6 आया है, और जब यहां से इस वाली कंडीशन पे गए तो चेंज इन फ्लक्स कितना है, 0 आया है। हमारी करंट या ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। यही तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड अ करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड। अच्छा, इंड्यूस्ड का क्या मतलब होता है, कि इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि कुछ भी टच ना हो, राइट। जैसे किसी को कुछ देना है तो हम जाके देते हैं, टच करके रख के आते हैं, या दूर से फेंक दिया, कुछ भी टच नहीं किया, तो दैट इज योर बेसिकली इंड्यूस्ड, ऑलराइट। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स कितना है, 0। यहाँ देखिए, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स 6 था, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स आया 0, तो इससे कम आपका फ्लक्स चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव में कुछ नहीं जाने वाला। मिनिमम नेगेटिव हम डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, 6 का 6 चेंज आ गया, दैट मीन्स जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है टोटल आपकी चेंज शो कर रही है, दैट मीन्स ये क्या आपका मैक्सिमम है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम चेंज है, और ये क्या है आपका मिनिमम। अगर इसी को एक ग्राफ पे ड्रॉ करें तो देखते हैं, यहाँ पे हम अपने ले लेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, इस वाले एक्सिस पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लो, इंड्यूस्ड करंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है सब। तो जब ये हमारा 0 था तब 0, जैसे ही 90 हुआ, 90 डिग्री पे क्या है, मैक्सिमम चेंज आया। 90 डिग्री पे चेंज कैसा आया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हुआ ये। फिर 180 डिग्री पे क्या हुआ, फिर से 0 हो गया, तो 180 पे जाते जाते क्या बनाया हमने, 0, ये ऐसे बनता है। 90 डिग्री पे हमारा जो चेंज है वो मैक्सिमम है, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, तो मैक्सिमम हो गया। अच्छा, फिर 180 डिग्री पे अगेन 0 था, तो हम इसको 0 कर लेते हैं, ऑलराइट। अब आगे की बात करने से पहले हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। डायरेक्शन अगर ध्यान दीजिए आप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, आपका कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ, ऐसे था नीचे की तरफ। कंडक्टर की मोशन का या फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ। राइट हैंड रूल यूज करेंगे। कंडक्टर का मोशन नीचे की तरफ है, फोर्स हम थंब से बताते हैं नीचे, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ। तो जो मेरी मिडिल फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कहाँ है, बाहर की तरफ। और अगर इसको रेफरेंस लें तो ए इधर है, बी इधर है, इसके रेफरेंस में कहाँ है, ए टू बी। ए मेरी तरफ है, बी आपकी तरफ है, फिंगर भी बाहर की तरफ टेंड कर रही है, दैट मीन बाहर की तरफ है, तो ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, ए टू बी। इस केस में फ्लक्स 0 है, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी, बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस में देखते हैं हम, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, अभी भी ये कैसे रोटेट कर रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे से ऐसे रोटेट हुआ, अभी भी इसका रोटेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। अगेन फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड, और ये अभी भी बाहर की, अभी भी हमारी करंट कहाँ फ्लो हो रही है, A टू B। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं और 90 डिग्री की, दैट मीन्स 90, 180, अब 270 पर क्या सीन होगा, 270 बनाते हैं अपना। तो 270 पर क्या होगा हमारा, 0, 90, 180, 270। 270 पर अगर ध्यान दें तो ए बी इधर की तरफ है और सी डी उधर है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो चुका है ए बी। ऑलराइट, ये क्या था हमारा, ये 180 था, इसके बाद हमें क्या बनाना है, 270 बनाना है। तो 270 बना देते हैं फटाफट आपके लिए। देखिए, ए बी 0, ये हमारा 0 है ए बी, फिर 90, ए बी उधर गया, फिर सी डी, ए बी नीचे आया, अब की और ए बी किधर है, इस तरफ है, उल्टी साइड में। ध्यान से देखिएगा, जब हमने अपना 270 डिग्री करवाया तो ए बी ऐसा हो गया। अब देखिए, अब मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ है, अब कंडक्टर कैसे मूव करेगा हमारा आर्मेचर, ऊपर की तरफ। अभी देखिए, ए बी इधर था, ए बी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहां तक नीचे गया, इसके बाद ए बी कहाँ आ रहा है, अब ए बी ऊपर आना शुरू हुआ। अब मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स ऑन कंडक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, अगेन ऊपर की तरफ। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, किधर है, ऊपर की तरफ। मेरी फिंगर कहाँ शो कर रही है, ऊपर की तरफ। इसके बाद नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, तो जो मेरी मिडिल फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ हुआ तो इसका मतलब क्या है, B2A है, अंदर की तरफ है तो क्या मतलब हुआ, B2A है। B2A बना लेते हैं फटाफट। B2A, ये आ गया B2A। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब हमने डायरेक्शन निकाला था A टू B आया था, अभी जब हमने डायरेक्शन निकाला तो कितना आया, B2A आया है। ये कब हमने निकाला, थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री पर डायरेक्शन जो है वो कहां से कहां है, B2A। जब यहां पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन कहां था, A टू B, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अगर फाई की बात करें तो एक भी लाइन पास नहीं होगी, दैट मीन्स 0। बट अगर चेंज की बात करें, डेल्टा फाई की बात करें तो पहले 6 पास हो रही थी, अभी एक भी पास नहीं हो रही, चेंज हमारा कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 270 पर डेल्टा फाई 6 है, चेंज अभी भी मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन B2A है, तो 270 कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पे। चेंज मैक्सिमम है लेकिन कैसे, उल्टी डायरेक्शन में, ये बना लिया। अब सिमिलरली 360 की बात करेंगे तो 360 की बात करेंगे तो अगेन हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, अपनी पोजीशन वापस ले लेगा, लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करेंगे तो अगेन वो B2A आएगा। दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से करंट आएगी, क्योंकि हमारा कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो अब थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दे रहा है। तो ये हमारा 360 आया। तो बेसिकली ऐसे हमारा जो एसी जनरेटर है वो मूव करता है। ये जो एक साइकिल देख रहे हैं, ये एक साइकिल है हमारी, दिस इज योर कंप्लीट 1 साइकिल। और अगर आपको पता हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स 50, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। 1 साइकिल में ये वाला क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव।
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि 50 टाइम्स 1 सेकेंड में, 50 टाइम्स 1 सेकेंड में पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव, 50 टाइम्स 1 सेकेंड में पॉजिटिव और 50 टाइम्स 1 सेकेंड में नेगेटिव, टोटल 100 टाइम्स एसी जनरेटर में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। किसमें? एसी जनरेटर में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है टोटल 1 सेकेंड में। दैट्स वाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। और एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर हमें मैग्नीट्यूड बढ़ाना है इंड्यूस्ड करंट का, तब क्या करेंगे? इफ वी हैव टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, तो क्या करेंगे? या ईएमएफ लिख लें क्योंकि ईएमएफ से करंट आती है बेसिकली। तो क्या करेंगे? तो पहली बात, हमारे पास जो कॉइल होती है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरी चीज और क्या बढ़ा सकते हैं? वी कैन इंक्रीज द एरिया, एरिया ऑफ व्हाट? योर कॉइल। तीसरी चीज, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन जो फोर्थ चीज आती है हमारी टी, ये टाइम क्या है? अगर रोटेशन का टाइम कम हो जाए, उससे क्या मतलब हुआ? 1 सेकेंड में 50 टाइम्स अपना 100 टाइम्स अपना चेंज कर रही है ना हमारे 1 सेकेंड में, 50 टाइम्स प्लस 50 टाइम्स माइनस। अगर ये 60 हो जाए, 70 हो जाए, 1 सेकेंड में ज्यादा नंबर ऑफ रोटेशंस होने लगे हमारे, तो भी हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो टाइम की वैल्यू कम चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर।